एरीज, हाय, स्वागत है आपका आपकी वीकली एनर्जी रीडिंग में। ये जो नया वीक हमारे लिए आ रहा है, इसमें कौन सी ऊर्जा आपके इर्द गिर्द रहेगी, हम आपकी रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। ये रीडिंग आपके सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड के लिए है। डिस्क्रिप्शन में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, कृपया करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए शफल कर लेते हैं मेष राशि एरीज साइन के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। मेष राशि, ओ एरीज साइन, थैंक यू वेरी मच। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य, परफेक्ट। चलिए देखते हैं आपका पहला कार्ड। 7 ऑफ पेंटिकल, क्वेश्चन मार्क। चिंता, चिता समान। चिंता चिता समान, इस बात को समझिए। चिंता किस बात की है? खास करके धन को लेकर। अगर धन को चिंता की ऊर्जा दोगे तो वही ऊर्जा मैनिफेस्ट भी होगी। कहीं इन्वेस्टमेंट भी की है, अगर उस पर हाय 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 चिंता देते रहोगे तो वो फलेगा फूलेगा कैसे? वो जो बीज बोया है उसे फलने फूलने के लिए ऊर्जा भी चाहिए ना, अच्छी सूरज की किरणें चाहिए, पानी चाहिए, खाद चाहिए। तो अगर उसकी जगह चिंता दोगे तो फिर वो कैसे फलेगा फूलेगा, बताओ मुझे। डर किस बात का है मेरी जान? डर किस बात का? अगर ये रिलेशनशिप भी है, अगर किसी को कमिटमेंट दी है और उसमें रिलेशनशिप को लेकर डर में जी रहे हो कि कहीं वो आपको धोखा ना दे दे, कहीं आपको, तो फिर आपने सोच समझ कर क्यों नहीं दी कमिटमेंट? आपने पहले जाना क्यों नहीं उस शख्स को? अगर आपको ये पता है, अगर आपको ये नहीं पता कि वो शख्स कैसा है और आपको छोड़ देगा या नहीं छोड़ेगा, माने कि अभी आप उस शख्स को समझते नहीं हैं अच्छे से, तो फिर कमिटमेंट क्यों दी? तो ऐसी गलतियां अगर नहीं की है तो अगर करने वाले हो तो बच जाओ। अगर अभी तक ऐसी कोई गलती नहीं की है तो बच जाओ। अगर कर दी है तो यहाँ पर एक ही सोल्यूशन है आपका। आपको जैसे क्वेश्चन करना होगा ऑनेस्टी के साथ अपने आप से कि क्या आप ये चाहते हैं। अगर आप ये चाहते हैं तो फिर सोल्यूशन को देखिए। अगर आप नहीं चाहते हैं तो आपको उस जो भी शख्स इस सिचुएशन में है, करियर को लेकर या लव को लेकर, आपको उनसे बात करनी होगी, प्रश्न करना होगा। क्वेश्चंस हैं इस हफ्ते में, क्वेश्चंस उत्पन्न हो सकते हैं आपके भीतर अपने आप के प्रति या दूसरे सामने वाले पर्सन के प्रति। और ज़रूरी में ये नहीं है कि ये रिलेशनशिप के लिए हो, ये भी ज़रूरी नहीं है कि ये करियर के लिए हो। अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल हमें जब हम दूरदर्शी सोच नहीं रख पाते, जब हम नहीं देख पाते कि क्या होने वाला है। एक तो पता होता है ना, हमारी सिक्स्थ सेंस हमें कहती है कि अच्छा ही होगा। यहाँ पर जैसे किसी के सिक्स्थ सेंस पर वो धूल जम गई है, तो ऐसा क्यों है? ऐसा क्या कर रहे हो कि आप अपनी हायर सेल्फ के साथ ही कनेक्टेड नहीं हो? मेक श्योर कि आप पानी ज़्यादा पिएं, हर्बल टी का सेवन करें, मेडिटेशन करें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी मदद कर सकती हैं। द डेविल, ओ यस, ये वही ऊर्जा, मुझे पता था ये कार्ड निकलेगा। सी यहाँ पर है या तो किसी ने आपकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है या फिर आपने खुद की खुद ही कर दी है। सच बताऊं, यहाँ पर डेविल कार्ड हमें बताता है जो सोचना है वो नहीं सोच रहे हो, जो नहीं सोचना है वो सोच रहे हो, वो नहीं कर रहे हो जो करना है, वो कर रहे हो जो नहीं करना है। समझ रहे हो? उल्टा कर रहे हो। ऐसा क्यों कर रहे हो? इनकरेक्ट चीज़ को क्यों चूज कर रहे हो? करेक्ट चीज़ करो, जो सही है वो करो, जो गलत है उसे क्यों कर रहे हो? पता है आपको, डेविल को पता है कि वो क्या कर रहा है। डेविल नादान तो है नहीं, डेविल है, उसे पता तो है वो क्या कर रहा है ना। तो यहाँ पर आपको इस हफ्ते करना वो है जो सही है। सच के साथ खड़े होना है, ईमानदारी के साथ खड़े होना है। अगर किसी को प्रश्न करने की ज़रूरत है, कोई चिंता खाई जा रही है अगर आपको, तो आप उससे प्रश्न भी कीजिए। डरिए मत, डरिए मत। ये रेजिस्टेंस के बारे में भी बात करते हैं कि किसी के मन में रेजिस्टेंस है कि हाँ अगर मैंने बोल दी ये बात तो पता नहीं उसका आउटकम क्या निकलेगा, पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगा। फिर लेकिन आपके अंदर भी तो बहुत कुछ चल रहा है, उसको कब तक सहोगे, उससे कब तक भिड़ोगे अपने अंदर जो कश्मकश चल रही है आपकी।
तो मेक श्योर कि आप इस डेविल की ऊर्जा को खुद पर हावी मत होने दीजिएगा इस हफ्ते। जो कहना है उसे स्पष्ट तरीके से कहिए, ईमानदारी के तरीके से कहिए, और वो काम कीजिए जिन्हें करने की ज़रूरत है। टॉक्सिक चीज़ों, ये टॉक्सिसिटी के बारे में, बुरी एडिक्शंस हो सकती हैं, एडल्ट मूवीज़ की किसी को एडिक्शन हो सकती है, उसकी वजह से आपके बहुत सारे काम नहीं बन पा रहे हैं, ऐसी कोई एडिक्शन है अगर आपको, उस पर आप फतेह हासिल कर सकते हैं। ऐसी कोई बुरी आदत नहीं जिस पर हम फतेह नहीं हासिल कर सकते गाइस। और ये कहने वाली बात नहीं है, इतिहास में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हुए हैं जहाँ पर लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलों पर भी विजय हासिल की है। तो ये तो बहुत छोटी मोटी मुझे दिक्कतें नज़र आ रही हैं, तो आप इस पर भी फतेह हासिल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर है 2 ऑफ पेंटिकल। जो हम सोचते हैं, जो हम कहते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम देखते हैं, उसे ही हम अट्रैक्ट करते हैं। सीधी बात, आपका दिमाग जो सोचेगा वही अट्रैक्ट करेगा। तो फॉर गॉड सेक इस बात का ध्यान रखना कि आप पॉजिटिविटी को ही अट्रैक्ट करें, ताकि उसके लिए आपको पॉजिटिव विचार रखने की ज़रूरत है। प्रार्थना कर रहे हो तो ईश्वर को कोसने के लिए तो नहीं प्रार्थना कर रहे, या फिर ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हो कि हे ईश्वर मेरे जीवन में भी रोशनी भर दे। रोशनी तो है ना। तो जो कहोगे, सुनोगे, देखोगे, बोलोगे, वही अट्रैक्ट करोगे इस हफ्ते, पीरियड। माने इस हफ्ते अपने विधाता आप खुद हैं। आप अपनी कहानी इस हफ्ते की खुद लिखने वाले हैं। तो मेक श्योर कि आप अच्छी ही कहानी लिखना, ठीक है, जो आगे किसी को सुनाई भी जा सके। ठीक है जी। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 चीज़ों को जगल करने के बारे में भी ऊर्जा होती है। अगर आपका काम ज़्यादा है और आपको लग रहा है कि मुझे तो सांस भी नहीं आ रही, इतना काम, तो मेक श्योर कि आप किसी से मदद मांगें। मदद हमारे लिए होती है। अगेन कोई झिझक है अगर आपके मन में कि नहीं मुझे मदद नहीं मांगनी, मेरी जिम्मेदारी है, मुझे खुद, कभी कभी हमें मदद की ज़रूरत होती है मेरी जान, होती है। तो अगर आपको इस हफ्ते मदद की भी ज़रूरत पड़े तो आप मांग सकते हैं, उससे आप छोटे नहीं हो जाएंगे, ठीक है। अगला कार्ड है किंग ऑफ सोर्ड्स। ओ, ये तो फिर ज्ञान आ गया यहाँ पर। कोई जैसे किसी को कह रहा है कि लेक्चर बहुत सुनाते हो तुम, ज्ञान बहुत है तुम्हारे में, और वो दिखाने की भी बहुत कोशिश करते हो। किंग ऑफ सोर्ड्स रफ एनर्जी है, बहुत ब्लंट एनर्जी होती है, ये लिहाज नहीं करता। किंग ऑफ सोर्ड्स जो है, अगर देखिए ये आपकी ऊर्जा है तो आपको तो मैं एक ही हिदायत दूंगी, थोड़ा सा लिहाज कीजिएगा। कभी कभी बुरे इंसान की भी इज्जत रखनी पड़ती है। कहते हैं ना, पर्दा कजली साइयाँ मेरी चंगी मंदीदा। अगर ईश्वर पर्दा डालता है तो हमें भी कभी कभी पर्दा डाल लेना चाहिए। इतनी सख्त मिजाजी से काम नहीं लेना चाहिए सामने वाले शख्स से। अगर ये कोई शख्स है आपकी तरफ, मेक श्योर कि आप इससे डिस्टेंस बना लें, क्योंकि ये नहीं बख्शेगा। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, ये जो भी शख्स है ये इतना ब्लंट होगा, मतलब ये सोचेगा नहीं कहते हुए कि ये क्या कह रहा है। तो मेक श्योर कि अगर आप ऐसे किसी शख्स से जानते हैं, पहचान में हैं, तो थोड़ी सी उससे दूरी बना लें। अगर ये प्रश्न आपको इसी शख्स से करना है तो मैं आपसे ये कहूँगी कि आप इसे लिख कर दीजिए, इससे बोलिए मत, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स से नहीं, इससे बहस नहीं की जा सकती। किंग ऑफ सोर्ड्स और क्वीन ऑफ सोर्ड्स कुछ और ही लेवल है इनका। शब्दों में ये शब्दों की मर्यादा का ध्यान नहीं रखते, थोड़े से ब्लंट हो जाते हैं। इसका रीज़न ये भी है क्योंकि इन्होंने सहा बहुत कुछ होता है। किंग ऑफ सोर्ड्स और क्वीन ऑफ सोर्ड्स एक ऐसी ऊर्जा है जिनके अतीत में बहुत दर्द होता है, उसकी वजह से इनकी ज़ुबान कठोर हो जाती है। तो मेक श्योर कि अगर ऐसा कोई शख्स है आप उसको लिख कर कहिए, बोलिए मत, क्योंकि ये शख्स लिहाज नहीं करेगा अगर आर्गुमेंट में पड़ गया तो, ठीक है। 10 ऑफ कप्स की ऊर्जा, खुशियां हैं, खुशियां हैं, लेकिन वो मृग तृष्णा, वो टॉक्सिसिटी भी है। अब देखने वाली बात है कि आप किसे चुनते हैं, यहाँ पर भी चॉइसेस ही हैं। अब देखने वाली यही बात होगी कि आप किस ऊर्जा के साथ डील करते हैं, और जिसके साथ भी डील करते हैं कैसे करते हैं, किस अंदाज में करते हैं। यहाँ पर एक ही गाइडेंस जो मैं दोबारा से आपको दूंगी, प्रार्थना, सोचना, क्या सोच रहे हो, क्या देख रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या सुन रहे हो। अपने विधाता आप खुद हैं इस हफ्ते। मैंने पहले ही कहा, आपके ऊपर है कि आप किस ऊर्जा को चुनते हैं। ये ऊर्जा बहुत ऑपोजिट है, ये चारों कार्ड से बिल्कुल ही ऑपोजिट। ये खुशियों के बारे में, हल्के फुल्के रेनबोज, घर अच्छा है, घर में नया पेंट हो रहा है, कोई नई गाड़ी खरीदी जा रही है, ग्रॉसरीज खरीदी जा रही हैं, आरती की जा रही है, घर में तुलसी मैया को चुनरी चढ़ाई जा रही है, ये सब भाव हैं।
10 ऑफ कप्स के वो सारे भाव हैं। आप इसको चुनते हैं या फिर आप इसको चुनते हैं, ये तो आपके ऊपर है, ठीक है। यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स, धान, फसल, रिवॉर्ड्स, जो कि बात करता है किसान मेहनत करता है और उसको उसका फल मिलता है उसकी फसल के रूप में। तो यहाँ पर आपने जितने भी एफर्ट्स लगाए हैं उसका फल, माने कि जो भी आपकी सोच रही है पिछले कुछ दिनों में, उसका आउटकम आपको इस हफ्ते में देखने को मिल सकता है। अगेन बात उसी पर आकर टिक गई, जो सोचोगे वही पाओगे, जो कहोगे वही अट्रैक्ट करोगे। तो यहाँ पर मेन आपके लिए गाइडेंस क्या होगी है एरीज, अपने बुद्धि पर, अपने दिमाग पर काम करना है, सबकॉन्शियस पर, खास करके सबकॉन्शियस पर काम करने के लिए आप अपने कॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। माने कि आप एफर्मेशंस का यूज़ कीजिए, पॉजिटिव वीडियोस को सुनिए, अच्छे लोगों को सुनिए, अच्छी किताबें पढ़िए, जिसका कि आपके अंतर मन पर अच्छा असर पड़े। मेरे सेकंड चैनल पर भी मैंने एक पैराडाइम शिफ्ट के लिए एक वीडियो डाली है, अगर आप में से नहीं देखी होगी लिंक मिल जाएगा आपको कमेंट सेक्शन में, तो ज़रूर उसे भी देख लीजिएगा। उसमें भी मैंने कुछ पॉजिटिव वर्ड्स को ही बयान किया है ताकि आपके अंतर मन पर उसका असर पड़ सके, राइट। तो 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर नई बुनियाद के बारे, मैजिक की, मैजिशियन कार्ड की ऊर्जा है इसमें। मैनिफेस्टेशन, इंटरेस्टिंग। आप में से कुछ लोग ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं जो कि आपके बारे में काफ़ी चर्चा करते हैं। यहाँ पर ये कुछ लोगों का झुंड है जो कि इसके बारे में जैसे चर्चा कर रहा है। तो अगर आप ऐसे लोगों से भी अफेक्ट हो रहे हैं जो कि आपको पता है कि ये लोग मेरे बारे में बात करते हैं और आप इससे अफेक्ट हो रहे हैं, तो आपको नहीं होना। लोग बोलते हैं, बोलने दीजिए, आप अपना काम कीजिए, अपने ऊपर, अपने करियर पर ध्यान लगाइए, अपने परिवार पर ध्यान लगाइए, अपने प्यार पर ध्यान लगाइए। आपको ज़्यादा सोचने समझने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ऊर्जा को व्यर्थ नहीं करना इस हफ्ते। इसके बारे में भी ये हो सकता है। आपके जो व्हील है वो भी देख लेते हैं। मैंने सिर्फ चैनल इन्फॉर्मेशन के लिए इसे इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं मेष राशि एरीज साइन के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और ये अपना समय लेता है तो धैर्य बनाए रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। एरीज मेष राशि, thank you very much। मेष राशि एरीज साइन, थैंक यू। Thank you very much, we appreciate you, thank you। आपके लिए गाइडेंस है, दिस इज़ योर लाइफ पर्पस। ओह, दिस इज़ योर लाइफ पर्पस, कि अपने विचारों पर काम करके अपनी रियलिटी को मैनिफेस्ट करना, जो कि मैंने आपको पहले कहा कि इस हफ्ते आप अपने विधाता खुद हो सकते हो। ये एक्चुअल में आपका लाइफ पर्पस है। मतलब ऐसी गाइडेंस दी जा रही है आपको कि माने आप खुद के जिम्मेदार खुद हैं, आप खुद की कहानी खुद लिख सकते हैं। माने ये तो बहुत ही बड़ी गाइडेंस होगी ना, कि आप अपनी कहानी अगर खुद लिख सकते हैं तो हमें पता है कि हमें अगर अच्छा चाहिए तो हम अच्छा ही लिखेंगे। अगर हमें ये पावर दे दी जाए कि हाँ, आप मेरी ये कहानी है, उसमें मुझे ये चीज़ें चाहिए, ये लोग चाहिए, ये खुशियाँ चाहिए, तो ये तो बहुत बड़ी पावर हो गई। तो यहाँ पर आपको ऐसी ही कोई ऊर्जा दी जा रही है इस हफ्ते। मैंने कहा ना, आपके ऊपर है कि आप इसमें से किस ऊर्जा का कैसे इस्तेमाल करते हैं। या तो आप 10 ऑफ कप्स की ऊर्जा के साथ काम करेंगे या फिर डेविल की ऊर्जा के साथ। अब काम आपके ऊपर है। प्रेयर कीजिए, मैं यहाँ पर आपको यही गाइडेंस दे सकती हूँ। वाइट लाइट से जुड़िए, प्रेयर कीजिए, मन को शांत रखने की कोशिश कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। किसी को व्यक्त करनी है अगर बात तो लिख कर कीजिए, शब्दों का कम इस्तेमाल कीजिएगा इस हफ्ते, ठीक है।
तो ये है एरीज मेष राशि के लिए इस हफ्ते की गाइडेंस। उम्मीद करती हूँ कि आप इस ऊर्जा के साथ काम करेंगे और अब मैं बहुत जल्द मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।